गुड इवनिंग। खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, तो क्या होमवर्क था लास्ट क्लास में? कंसंट्रेशन टर्म्स। वेरी गुड इवनिंग। आई थिंक एक तो O1 और S1 है ना? कहाँ से कहाँ दिया था बताओ पहले। होमवर्क क्या था? अच्छा, 1 to 10, 1 to 10 है ना? चलिए डिस्कस करते हैं। 5 मोल है। अरे मैं अभी चलिए बोलिए, डाउट्स बोलिए। O1 में डाउट्स बोलिए पहले। चलो, किसमें डाउट है? 1 से लेके 5 तक बोलिए जल्दी से। फर्स्ट तो बहुत आसान है। सेकंड भी बहुत आसान है। मोलर और मोलर का मतलब पता है? मोलर कब यूज होगा? अगर मोलरिटी 1 m है तो मोलर, और इसके लिए मोलल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, उससे मोल्स आ जाएंगे। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो उससे मोल्स आ जाएंगे, और मोल से मास निकाल लो। इतना ही करना है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इक्वल वेट NaCl और KCl का अगर इक्वल वेट है तो किसकी मोलरिटी ज्यादा होगी? इसका भी मान लो 100 ग्राम, इसका भी 100 ग्राम है, तो किसकी मोलरिटी ज्यादा होगी? जिसके मोल्स ज्यादा होंगे। क्या दोनों के 100 ग्राम है तो मोल्स बराबर है? नहीं है। NaCl के मोल्स ज्यादा, इसीलिए NaCl की मोलरिटी भी ज्यादा होगी। इतने आसान क्वेश्चन है ना, इतने आसान है जिसकी कोई हद नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 तक अब कुछ नहीं बता रहा हूं। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम मास ऑफ NaOH? NaOH की बात हो रही है। NaOH का मास सबसे ज्यादा किसमें है? क्वेश्चन नंबर 8th की हम बात कर रहे हैं। 50 ग्राम ऑफ 40%।
40% W/W का मतलब क्या है कि 100 ग्राम में NaOH कितने ग्राम है? 40 ग्राम। 100 ग्राम में NaOH कितने ग्राम है? 40 ग्राम। तो क्या राइट नाउ आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में 100 ग्राम सॉल्यूशन है? नहीं, 50 ग्राम है। तो 50 ग्राम में NaOH कितना होगा? 20 ग्राम। फर्स्ट ऑप्शन में NaOH कितना है? 20 ग्राम। सेकंड ऑप्शन, इसी में जो सेकंड ऑप्शन है उसमें NaOH कितना है? तो उसमें डेंसिटी का डेटा दे रखा है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 ml में यहां दे रखा है 40% W/V। तो 100 ml में 40 ग्राम, तो 50 ml में कितना होगा? 20 ग्राम ही होगा। यहां पर भी 20 ग्राम ही होगा। और थर्ड ऑप्शन, इसमें मोलरिटी दे रखी है और लकीली डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। तो 50 ग्राम मतलब 50 ml। तो मोल्स ऑफ NaOH, NaOH के मोल्स कैसे आ जाएंगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है? 12। वॉल्यूम कितना है? 50 ml है, इसीलिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया? 1.2 मोल्स। 1.2 मोल्स या नहीं? थोड़ा एक मिनट रुको। 1.2 नहीं, 60 यानी 0.6 मोल्स। और 0.6 मोल्स का मास कितना होगा? 24 ग्राम। 0.6 मोल्स का मास कितना होगा? 24 ग्राम। तो सबसे ज्यादा NaOH किस में है? थर्ड में। चलिए, नाइन्थ नहीं बता रहा हूं, खुद करो, हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकालना है, मास दे रखा है, मोल्स निकाल के रेशियो निकालना, वो भी सर बताए तो फिर तो बेटा तुम रहने दो, मतलब नहीं है। अगर 9th और 10th ही मुझे बताने पड़ रहे हैं तो क्या फायदा? डन। S1 पर आ जाओ। S1 बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है, फॉर्मूले लगाने हैं। 2 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन इन ह्यूमन बॉडी इज 3 to 4। तो 3.5 लेके कर दो। 3.5 ग्राम मान लो, एवरेज ले लो। 3.5 ग्राम Na प्लस, इसके मोल्स निकाल लो, डिवाइडेड बाय 23। यही आंसर है, यही आंसर है। फिफ्थ बता देता हूं। वैसे तो वो भी आसान है, लेकिन चलिए फिर भी फिफ्थ बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कि कितना BaCl2 हम 250 ml में डालें कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन जो है वो HCl सॉल्यूशन में जो क्लोराइड आयन है उसके बराबर हो जाए। तो पहले तो ये देखते हैं कि जो HCl का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में लगा रहा हूं। इस स्क्वायर ब्रैकेट को पता कैसे रीड करते हैं? मोलरिटी ऑफ HCl। स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब मोलरिटी ऑफ HCl। तो HCl कितना डाला हमने? 1.825 ग्राम मास है, डिवाइडेड बाय 36.5 ग्राम। इतने मोल्स HCl के कितने ml में? 100 ml इंटू 1000। ये कितना आ रहा है? निकाला गया किसी ने? कितना आ रहा है ये?
मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 0.5। कितना आ रहा है? 5 टाइम्स, हाँ बिल्कुल सही। पॉइंट नहीं, 0.5। 0.05 तो नहीं, ये देखा जाए तो ये कैंसिल। टेन 0.5 आ जाएगा, ठीक है। 0.5। अब अगर HCl की मोलरिटी 0.5 है, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आयोनाइज हो जाएगा। तो अगर हम बोलते हैं कि HCl की मोलरिटी 0.5 है, तो H प्लस की भी 0.5 होगी और Cl आयन की भी कितनी होगी? 0.5 होगी। दोनों की 0.5 ही होगी। यानी अब जो BaCl2 वाला सॉल्यूशन है उसमें हम चाहते हैं कि क्लोराइड आयन की मोलरिटी भी 0.5 हो। तो मान लेते हैं x ग्राम BaCl2 हमने डिसोल्व किया। कितने ग्राम? x ग्राम BaCl2। अगर x ग्राम BaCl2 है तो इसकी BaCl2 की पहले मोलरिटी निकालो। तो मोलरिटी ऑफ BaCl2 कितनी होगी? तो इसके x ग्राम डिवाइडेड बाय BaCl2 का मोलिकुलर मास वो निकालोगे तो ये आ जाता है 208। कितने ml में? 250 ml इंटू 1000। ये कितना हो जाएगा? इंटू 4 टाइम्स करोगे तो ये आ गया x/52। ये किसकी मोलरिटी आई है? BaCl2 की। तो क्लोराइड आयन की मोलरिटी जो होगी वो इसकी जस्ट डबल होगी, क्योंकि BaCl2 की अगर मोलरिटी x है तो क्लोराइड आयन की 2x। तो यहां पर इसकी मोलरिटी x/52 इंटू 2 विच इज x/26। ये क्लोराइड आयन की मोलरिटी। यहां पर क्लोराइड आयन की मोलरिटी कितनी है? 0.5। तो x/26 किसके बराबर हो जाना चाहिए? 0.5। यानी x इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 13 ग्राम। बोलो जी बोलो, यही आंसर आ रहा है? बेटा डबल क्यों किया भूल जाओ, छोड़ दो उसको। पूरा मॉल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और अब पूछ रहे हो कि BaCl2 से Cl आयन को डबल क्यों किया, तो क्या करेंगे? मॉल कॉन्सेप्ट वापस से देखो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। याद करो, मैंने आप लोगों को अल्फा बताया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट में। अल्फा वाला बात मैंने बताई हुई थी। तो यहां पर CH3OH, CH3O माइनस और H प्लस। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको इस तरह से एक्सप्रेशन लिखवाए थे, A1 माइनस अल्फा, A अल्फा, A अल्फा। जहां पर मोस्टली A को हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ मोल्स। A क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पर अगर ए नंबर ऑफ मोल्स है तो ये भी मोल्स, ये भी मोल्स, ये भी मोल्स। और अगर एक कंसंट्रेशन है तो ये सब कंसंट्रेशन हो जाएगी। वैसे ज्यादातर कंसंट्रेशन जब होती है तो हम सी लिख देते हैं। सी मतलब मोस्टली मोलरिटी से ही इसको यूज किया जाता है, मोलरिटी कह सकते हो। C1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। अगर मोल्स है तो ए यूज करो, कंसंट्रेशन है यानी मोलरिटी है तो सी यूज करते हैं। ये दोनों तरह से एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं। तो यहां पर राइट नाउ सिंस हमें कंसंट्रेशन दे रखी तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करूंगा। जहां पर ये सी क्या है? सी क्या है? इस मिथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन जो कि कितनी दे रखी है हमें? 0.5। यानी सी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5।
सी अल्फा क्या हो गया, H प्लस आयन की मोलरिटी, ये सब मोलरिटी, मोलरिटी ये भी मोलरिटी, ये भी मोलरिटी, तो यहां से 0.5 इंटू अल्फा, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो अल्फा इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ब्रिजनंदन यार चल तो रहा है, ब्रिजनंदन जी बिल्कुल ऐप पर लेक्चर चल रहा है। सिक्स्थ पर अभी कमेंट करेंगे, ये क्लियर हो गया। ध्यान रखना आगे अभी मैं और भी क्वेश्चंस करूंगा, मोल्स की टर्म में भी लिख सकते हो, मोलरिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो। अगर मोलरिटी है तो ये भी मोलरिटी, ये भी मोलरिटी, ये भी मोलरिटी, मोल्स है तो ये सब मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम तो देखो सबके लिए सेम है। जो इस अगर मान लो कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है तो इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10 है, तो वॉल्यूम सबके लिए सेम है। जिसके मोल्स ज्यादा उसकी मोलरिटी भी ज्यादा, जिसके मोल्स कम उसकी मोलरिटी भी सबसे कम हो। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर थोड़ा क्वेश्चन जो पूछा गया ना वो इतना अच्छी तरह से नहीं पूछा गया, पूछा गया मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालो। अब किसकी मोलरिटी निकालें, किसको सोल्यूट माने, H2O को या NaCl को, तो यहां क्लियरली मेंशन होना चाहिए। वैसे ज्यादा क्योंकि यहां पर अब इन्होंने NaCl का निकाला है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड मोलरिटी ऑफ NaCl कर दो, फाइंड मोलरिटी ऑफ NaCl, ऐसे कर दो। नहीं तो दोनों आंसर सही है, फिर अगर आप में से कोई, क्योंकि NaCl की भी निकाल सकता है और H2O की भी निकाल सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब मोलरिटी ऑफ क्या कर दो, NaCl, अब हो जाएगा क्योंकि दोनों के इक्वल मोल्स है। तो H2O के भी कितने मोल्स ले लो, 1 मोल, NaCl के भी कितने मोल्स ले लो, 1 मोल। अब NaCl की मोलरिटी निकालनी है, तो ये तो हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट, तो मोलरिटी ऑफ NaCl, मोलरिटी ऑफ NaCl, NaCl के मोल्स 1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1 इंटू 18 इंटू 1000। सेवंथ नहीं बता रहा हूं, सेवंथ बहुत आसान है। कितने क्वेश्चन करवा दिए बेटा नाइन्थ वाले, लास्ट क्लास में किए ही क्या हमने, परसेंटेज बाय मास दे रखा है, फिर लास्ट क्लास के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं निकल रहा। फिर किए ही क्यों, क्या बोला था मैंने, 6 पैरामीटर फाइंड आउट कर लो, 6 पैरामीटर बताए थे। यहां परसेंटेज बाय मास किसका दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का, डेंसिटी दे रखी है, मोलरिटी निकालनी है। मैंने आपसे क्या कहा था, पहली लाइन अगर सही लिख लोगे तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। पहली लाइन अगर सही लिख लोगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। 13% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड, इसका क्या मतलब है, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 13 ग्राम H2SO4, 13 ग्राम H2SO4, अब हो जाएगा। अब हो जाएगा, अब क्या बचा है इसके अंदर, मोलरिटी निकालनी है।
डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.98 ग्राम पर ml। तो यहां से अब आप क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम निकाल सकते हो। 100 डिवाइडेड बाय 0.98 ml सॉल्यूशन कंटेंस, मोल्स कितने हो गए? 13 डिवाइडेड बाय 98 मोल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 के मोल्स पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी इक्वल्स टू 13/98 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 100/0.98 इंटू 1000। यही लेवल होगा वृंशक, क्या वृषक, वृषक बेटा यही होगा जो यहां कहा जा रहा है, वैसा ही होगा। शीट को अच्छी तरह से कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करो बेटा, 10th खुद करो, कार्तिकेय करो। फिर तो मुझे लगता है कि 9th भी बता दूं, 10th भी बता दूं, फिर तो सभी बता दूं। फिर मैं हर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन है अगर उसमें डेंसिटी दे रखी है, कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें डेंसिटी दे रखी है, तो 6 पैरामीटर आप निकाल सकते हो। सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट के मोल्स। और अगर ये 6 पैरामीटर आपके पास है तो आप मोलरिटी निकाल सकते हो, मोलरिटी निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, पीपीएम निकाल सकते हो, ग्राम पर लीटर निकाल सकते हो, परसेंटेज W/W निकाल सकते हो, परसेंटेज W/V निकाल सकते हो, सब आप निकाल सकते हो। कार्तिकेय करो, वापस दिमाग लगाओ, सब होगा। कोशिश करोगे सब होगा। 6 पैरामीटर निकालो। हर एक क्वेश्चन में अगर आपको कोई कंसंट्रेशन दे रखी है तो पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पहली लाइन क्या है। जैसे यहां पर 13% W/W, तो मैंने ये लिख दिया। मोलरिटी दे रखी है तो उसको रीड कैसे करना है, मोलरिटी दे रखी है तो रीड कैसे करना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। पहली लाइन वो होनी चाहिए, उसके बाद 6 पैरामीटर्स फाइंड आउट करो, अपने आप हो जाए। अब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। सब पता चलेगी, टेस्ट में रैंक भी पता चलेगी। बहुत बढ़िया, करते रहो उर्वी जी, बहुत बढ़िया। स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो और मेहनत करो बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी, और कुछ नहीं है। ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अलग से रजिस्टर में होने चाहिए। मैंने आपसे कहा था 3 रजिस्टर, एक क्लास का, एक होमवर्क का, एवं रिवीजन का रजिस्टर भी होना चाहिए। और ये मॉल कॉन्सेप्ट की शीट टेस्ट की तैयारी करनी है तो उससे पहले 2-2 बार, 3-3 बार मॉल कॉन्सेप्ट की शीट हो जानी चाहिए। अब एग्जाम में क्या आएगा वो एग्जाम में ही पता चलेगा बेटा। अब मत पूछो सर एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो एग्जाम में ही पता चलेगा। जेई वाले बताते नहीं कि एग्जाम में ही आ रहा है, तो टेस्ट होगा। हाँ, बस इतना जरूर कह सकता हूं, मॉल कॉन्सेप्ट की शीट को ढंग से कर लो, क्वेश्चन हो जाएंगे। वही कर पाएंगे जो होमवर्क अच्छी तरह से कर रहे हैं, क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, यानी क्लासेस भी कर रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। अगर ये तीनों चीजें कर रहे हो तो एग्जाम में मार्क्स भी आएंगे। ये नहीं करोगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है। कंसंट्रेशन टर्म के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत जो क्लास में किया है बस उतना ही करना है। मेनली एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट आएगा, बट कंसंट्रेशन टर्म के हो सकता है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाए, बट मेनली मोल कॉन्सेप्ट ही आएगा। मैं वापस क्लियर कर रहा हूं, मेजर है मोल कॉन्सेप्ट, बट सिंस चल रहा है तो 1 क्वेश्चन आ सकता है। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है।
हाँ, शीट को वापस किसकी करना है, मोल कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसलिए देना पड़ता है कि नहीं तो सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की शीट ही नहीं कर रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जितना किया है उतना आएगा, ध्यान रखना। बट उसके क्वेश्चन कम आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन किसके आएंगे, मोल कॉन्सेप्ट के। चलो जी, फिजिकल का वेटेज कितना है, इनऑर्गेनिक का कितना है, ऑर्गेनिक का कितना है, ये सब एग्जाम में पता चलेगा बेटा, ये सब एग्जाम में पता चलेगा। ज्यादा मत पूछो, इतना पूछने के बजाय सीधा सीधा क्वेश्चंस करो, शीट को वापस से करो, दिमाग वहां लगाओ, इधर उधर की बातें मत सोचो। जितना दिमाग रिवीजन में लगाओगे, जितना टाइम रिवीजन में दोगे, उतना फायदा मिलेगा। बाकी तो चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आई थिंक 2 एग्जाम्पल करवा लिए थे आपको, राइट? उसी से रिलेटेड अब आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन वाले बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ रहा हूं उसी पार्ट पर, मोलरिटी एंड मोललिटी ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर सब्सटेंस कर दो। वैसे तो देखो, मोलरिटी मोललिटी हम जब डिफाइन करते हैं ना, तो किसी मिक्सचर के लिए करते हैं, सॉल्यूशन के लिए करते हैं कि अच्छा ये सॉल्यूशन है, उसमें ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। लेकिन वैसे इतना सही तरीका नहीं है, लेकिन एक प्योर सब्सटेंस के लिए भी कभी कभी हम मोलरिटी मोललिटी निकाल लेते हैं। बट यहां प्रॉब्लम आती है, सर प्योर सब्सटेंस है तो सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? तो उसी को सॉल्यूट माना जाएगा और उसी को सॉल्वेंट भी माना जाता है। जैसे जरूरत पड़ेगी वही सॉल्यूट है, वही सॉल्वेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं पानी का, एग्जाम्पल ले रहा हूं वाटर का। वाटर की मोलरिटी और क्या निकालनी, मोललिटी। तो यहां पर आप क्या करो, कुछ अमाउंट वाटर की कंसिडर करो। लेट वी हैव 1000 ml वाटर, 1000 ml से स्टार्ट कर दिया मैंने। और पानी के केस में एक अच्छी बात क्या है, डेंसिटी इसकी 1 ग्राम पर ml होती है, तो 1000 ml वाटर यानी 1000 ग्राम वाटर भी कह सकते हो। यानी वाटर हमारे पास 1000 ml है, मतलब वाटर हमारे पास कितना है, 1000 ग्राम। तो मोल्स ऑफ H2O कितना हो गया, मोल्स ऑफ H2O 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये क्या आ गए, पानी के मोल्स। अब वाटर ही सॉल्यूट है, वाटर ही सॉल्यूशन है, और वाटर ही सॉल्वेंट है, सब वाटर ही है। यहां पर सॉल्यूट भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर है, सॉल्यूशन भी वाटर है। तो अब अगर मुझे मोलरिटी निकालनी है, तो वाटर के मोल्स कितने हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 18, क्या आ गए, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलरिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वाटर ही अपने आप में सॉल्यूशन है, तो ये 1000 ml, और सिंस ये ml 1000 ml है, तो यहां 1000, यानी आंसर इज 1000 डिवाइडेड बाय 18, और ये वैल्यू आ जाती 55.55। वैसे ये 55.5555 चलता रहता है, तो ज्यादा अच्छा है कि कोई भी आपसे पूछे कि प्योर वाटर की मोलरिटी क्या है, तो 1000/18 बोलिए, 55.55 मत बोलिए, 1000/18 ज्यादा अच्छा आंसर है। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, अब बताइए मोलरिटी क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ। वही आएगी मोलरिटी भी, सेम। क्यों? क्योंकि मोल्स तो उतने ही रहेंगे, 1000/18। मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर ही है, 1000 × 1000, तो आंसर वही 1000/18। यानी कह सकते हो प्योर वाटर के केस में मोलरिटी किसके बराबर आ गई, मोलरिटी के बराबर आ गई। प्योर वाटर के केस में मोलरिटी किसके बराबर आ गई, मोलरिटी के बराबर आ गई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो उसकी मोलरिटी मोललिटी के बराबर होगी, क्या ऐसा बोल दूं?
आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है। 1000 ml पानी की डेंसिटी दुनिया में सबको पता है 1 ग्राम पर ml होती है। हाँ मयंक, 11th में आ गए और पानी की डेंसिटी नहीं पता है। पानी की डेंसिटी हमें नहीं पता, हो स्पेसिफिक ग्रेविटी में बता चुका हूं, वो नहीं पता। हाँ बिल्कुल सही। तो यहां पर हमेशा मोलरिटी मोलरिटी के बराबर होगी ऐसा नहीं है। राइट नाउ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, इसीलिए मोलरिटी मोलरिटी के बराबर आ रही है। अगर डेंसिटी 1 है तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। फाइंड मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ प्योर एसिटिक एसिड, ठीक है। और इसकी डेंसिटी दे रखी है, इसकी डेंसिटी हमें दे रखी 0.8 ग्राम पर ml। अब बताओ मोलरिटी क्या होगी, मोलरिटी क्या होगी, एसिटिक एसिड के लिए बताना है। बिल्कुल सही समर्थ। प्रगति आवाज आ रही है, आपके एंड पर कुछ इश्यू हो सकता है। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, क्या बोलूं अब। व्हाट इज माई नेम, मेरा एक ही सर। बहुत बढ़िया, आंसर आने लग गए कुछ। 100/60 और 1000/60 ऐसा। नहीं, 8 क्या आ रहा है बताओ, आंसर बताओ। 800/60, सिंपल कर दो भाई उसको। 800/60 को 80/6 भी तो बोल सकता हूं। दोनों आंसर लिखो, मोलरिटी और मोलरिटी दोनों लिखो। सिंप्लीफाई थोड़ा रेशियो में बताओ लेकिन। 40/3 50/3, हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे। 40/3 50/3 या उल्टा, पहले क्या आएगा 40/3 और 50/3। 40/3 50/3। चलिए आंसर 40/3 और 50/3। तो वापस से वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट दी वॉल्यूम
ऑफ एसिटिक एसिड 1000 ml। देखो, ग्राम से स्टार्ट करके वॉल्यूम पर आ सकते हो, वॉल्यूम से स्टार्ट करके मास पर आ सकते हो, यानी मास से वॉल्यूम या वॉल्यूम से मास, क्योंकि डेंसिटी है। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने हो जाएंगे? 800 डिवाइडेड बाय 60, यानी 40/3 हो जाएगा। तो अब मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 40/3 मोल्स डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000, यानी 40/3। मोलरिटी कितनी हो जाएगी? मोल्स तो वही 40/3, लेकिन अब मास ऑफ सॉल्वेंट 800 इंटू 1000। इसको सॉल्व करो, 5/4 यानी 50/3। यहां मोलरिटी मोलरिटी के बराबर नहीं आई है, वो इक्वल नहीं है। तो अगेन, अब ये तो चलो प्योर सब्सटेंस के लिए हमने निकाल लिया। अब आपको यहीं से और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये तो क्लियर हो गया। अब जैसे पानी है, वाटर की अगर हम बात करें, तो वाटर जो है हमें पता है बहुत कम आयोनाइज होता है। H2O जो है वो बहुत कम आयोनाइज होता है, कुछ H+ और OH आयन में आयोनाइज होता है। तो जो पानी है उसमें हम कहते हैं कुछ H+ या OH आयन भी होते हैं। अब जैसे पानी की कंसंट्रेशन, अभी हमने जब H2O की बात की, तो हमने जब उसकी मोलरिटी जो निकाली है ना, वो तब निकाली ये मानते हुए कि पानी बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं हो रहा है। पानी बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं हो रहा है, तब हमने उसकी मोलरिटी निकाली। लेकिन आपको भी पता है कि पानी कुछ तो आयोनाइज होता है, थोड़ा बहुत आयोनाइज होता है। तो यहां पर ये जो C है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये जो अभी हमने निकाली 1000/18 मोलरिटी, जिसे मैं कहता हूं मोलरिटी ऑफ वाटर, 1000 डिवाइडेड बाय 18, जिसको अब हम किससे लिखेंगे? C से। तो C 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। लेकिन पानी बहुत कम आयोनाइज होता है, जो अल्फा होता है वो उसका बहुत ही कम होता है। तो अगर अब मुझे अल्फा पता है तो मैं पानी में H+ आयन की मोलरिटी निकाल सकता हूं। अगर अल्फा पता है तो पानी में मैं H+ आयन की मोलरिटी निकाल सकता हूं, या H+ आयन कंसंट्रेशन पता है तो हम अल्फा भी निकाल सकते हैं, जैसे हम सबको पता है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, अब ध्यान रखना, ये C आपको पता है, पानी की मोलरिटी पता है आपको 1000 डिवाइडेड बाय 18, और उसी पानी में से कुछ आयोनाइज हो रहा है। तो ये प्योर वाटर है, उसमें से कुछ आयोनाइज हो रहा है, यानी C की वैल्यू आपको पता है। निकालना क्या है वो मैं पूछ रहा हूं। तो उससे पहले एक छोटी सी टर्म की और बात करते हैं। पीएच का मतलब आपको पता है? पीएच का मतलब, पीएच, इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ मोलरिटी ऑफ H+ आयन। इसे ऐसे बोला जाता है, पीएच का मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ मोलरिटी ऑफ H+ आयन। केमिस्ट्री में ध्यान रखना, अगर मैं कहीं पर भी लॉग लिख रहा हूं तो ये बेस 10 है, बेस 10 ही है। और अगर एलन लिखता हूं तो ये बेस ई है, एलन बेस ई। और लॉग लिखता हूं तो बेस 10। हाँ, इस ये पावर ऑफ हाइड्रोजन ये वर्ड बोल दो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, मैथमेटिकल टर्म है। पीएच क्या होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। इसी तरह से हम एक और टर्म भी डिफाइन कर लेते हैं, पीओएच। पीओएच भी डिफाइन कर सकते हो। पीओएच क्या होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ मोलरिटी ऑफ OH आयन। अगर मुझे पीएच पता है, कोई कहता है कि पीएच अगर 2 है तो H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? पीएच अगर 2 है तो H+ आयन की मोलरिटी कितनी होगी? कोई बता सकता है? लॉग नहीं पढ़ा तो बस जितना पढ़ा रहा हूं उतनी जरूरत है ऋषभ, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अगर पीएच 2 है
यानी यहां पर log ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू, ये माइनस साइन है तो ये -2, तो ये H प्लस आयन एंटी लॉग लिया तो 10 की पावर -2। pH अगर 3 है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -3। pH अगर 4 है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -4। pH अगर 7 है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7। ये क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर। और आप सबको पता है जो प्योर वाटर होता है ना, उसकी पीएच आप सबको पता है कितनी होती? 7। मतलब उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁻⁻⁷। बेटा ध्रुव, जितना लोग यहां लिख रहा हूं ना उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, जितनी जरूरत है उतनी बता दूंगा, उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। तो फाइंड अल्फा ऑफ प्योर वाटर if its pH is 7। pH दे रखी है, अल्फा निकालना है। अब सोचना अच्छी तरह से, अभी एक क्वेश्चन शीट में किया था, वहां डायरेक्ट H प्लस आयन कंसंट्रेशन दे दी, वहां H प्लस आयन कंसंट्रेशन दे दी। यहां पर मैंने H प्लस के बजाय क्या दे दिया आपको? pH। तो pH से आप H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। H प्लस आयन कंसंट्रेशन पता चल गई तो अब सोच लो किसकी वैल्यू पता चल गई, तो आपको अल्फा निकालना है। अल्फा निकालना है। बहुत बढ़िया। 18 इंटू 10 की पावर -10। 18 इंटू 10 की पावर -10। नक्षत्र का आंसर आ गया, प्रांशुल का भी आ गया। जिनको अल्फा नहीं पता है वो मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर देखे। जिनको अल्फा नहीं पता वो मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर देखे। अगर पहले वाला कोई पार्ट छूटा हुआ है, नहीं किया है, होमवर्क ढंग से नहीं किया है, तो यहां प्रॉब्लम आएगी। हर एक स्टेप, हर एक लेक्चर में जो होमवर्क दिया जा रहा है, लेक्चर जो बताया जा रहा है, वो सारी चीजें क्लियर होगी, पता होगी, तभी समझ में आएगा। आप ये सोचो कि किसी एक लेक्चर में अटेंड करके सारी बातें समझ लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो यहां पर रिएक्शन लिखो, ये H2O कन्वर्टिंग इनटू H प्लस प्लस OH माइनस। जैसा मैंने बताया C1 - अल्फा, C अल्फा। तो इस C अल्फा इक्वल्स टू, यानी 1000/18 अल्फा इक्वल्स टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और H प्लस pH अगर 7 है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7। तो यहां से अल्फा आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर -10। यानी बहुत ही कम पानी जो आयोनाइज हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ना, थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करते हैं? ये आयंस, और प्योर वाटर में आयंस बहुत कम होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। यही पानी में आप NaCl डाल दो, पानी में सॉल्ट डाल दो, Na प्लस और Cl आयन डाल दो, तो वो पानी चार्ज कंडक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें आयंस आ गए। प्योर वाटर में बहुत कम होते हैं, इसीलिए उसकी कंडक्ट, वो चार्ज को कंडक्ट नहीं करता। तो यहां पर आपने क्या निकाल दिया? अल्फा निकाला। क्या निकाला? अल्फा निकाला। क्या क्या कैसे
क्या पता होना चाहिए? एक तो सी पता होना चाहिए और एक H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये दो इंफॉर्मेशन पता तो हम क्या निकाल सकते हैं? अल्फा निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एसिटिक एसिड के लिए भी ऐसे ही किया था। एसिटिक एसिड की मोलरिटी निकाली थी, याद है? 40/3। किसकी मोलरिटी थी ये? एसिटिक एसिड की। जैसे पानी की होती है 1000/18, ये किसकी मोलरिटी थी? एसिटिक एसिड की। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा लगा। फाइंड अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स pH इज 5। इसकी pH दे रखी है 5 और डेंसिटी वही दे रखी है आपको, डेंसिटी इक्वल्स टू 0.8 ग्राम पर ml। 0.8 ग्राम पर ml। वैसे क्वेश्चन आएगा तो पहली स्टेप आपको मोलरिटी निकालनी होगी, लेकिन वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली है, तो मोलरिटी ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो उसको यूज कर सकते हो। आपको अल्फा निकालना है। नहीं तो नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पहले मोलरिटी निकालनी पड़ेगी, ध्यान रखना। मोलरिटी निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। हरिओम, तुम 11th में हो या 12th में हो? सारी क्लासेस में दिख जाते हो। तुम 12th की क्लास में भी हो क्या? आते हो? 3/4 × 10⁻⁻8। ये आ रहा क्या आंसर? अच्छा, वो ना 11th में ना 12th में ड्रॉपर होगा, इसीलिए सुबह भी दिख जाता है, शाम को भी दिख जाता है, ऐसा? मेरी ड्रेस बड़ी अच्छी है। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो जी, करके देखते हैं। 3/4 × 10⁻। करना तो कुछ ज्यादा है नहीं। एसिटिक एसिड, देखो ये H प्लस आयन, ऐसा नहीं कि चारों H प्लस आयन देगा, ये आयनाइज होता है CH3CO- और H प्लस। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये ही H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, ये नहीं। ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगी। तो C1 - अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन C अल्फा, और ये यहां पर पीएच कितनी दे रखी? 5। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10⁻⁻5। कंसेंट्रेशन कितनी है? 40/3 इक्वल्स टू 10⁻⁻5। तो यहां पर अल्फा हो गया, यस बिल्कुल सही का, 3/4 नहीं, 10⁻⁻8 कहां से आ गया भाई? 10⁻⁻6। तो आंसर ये तो हो गया गलत। 3/4 × 10⁻⁻6।
किस किस का ये आया बताओ, किस किस का आंसर सही था? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। कोई पूछ रहा है अभी भी सी क्या है, भाई बेटा रहने दो, पूरी रामायण खत्म हो गई, पूछ लो अब राम कौन है सीता कौन है तो क्या मतलब? फिर से लेक्चर सुनना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अब मैं आ रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की हमने बात की। कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैसे कौन कौन सी होती वो डिफाइन की। उसके बाद उनके इंटर कन्वर्जन की हमने बातें की कि कैसे हम एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आप, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस को मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा? इसको आप ऐसे समझ लो कि आपके पास मान लो कोई जूस है और मैं उसमें और पानी डाल दूं तो हम क्या बोलते हैं, जूस डाइल्यूट हो गया, उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। यानी दो सॉल्यूशन को जब भी मिक्स किया जाता है, कोई और भी सब्सटेंस, तो मिक्सिंग के बाद उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, वो सेम नहीं रहती है, वो बदल जाती है। क्योंकि जब भी आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदल जाता है, सॉल्वेंट का मास बदल जाता है, सॉल्यूट का भी मास बदल जाता है, तो उनकी कंसंट्रेशन भी बदल जाएगी। बट यहां पर अब इस डिस्कशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। केस वन, कि जब हम मिक्सअप करते हैं तो दो केसेस आते हैं। मिक्सअप करने पर हो सकता है जिनको मिक्सअप आप कर रहे हो उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो अलग तरह से सॉल्व करेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो अलग तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला केस है when there is no chemical reaction, when there is no chemical reaction on mixing। मिक्सिंग पर कोई केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हो रही है तो कैसे करना है? व्हेन देर इज नो केमिकल रिएक्शन ऑन मिक्सिंग, लेट्स से 5 लीटर 2 m NaOH का कोई सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं 15 लीटर 1 m NaOH सॉल्यूशन। क्या करना है, बताना है कि फाइनली जो सॉल्यूशन है उसमें NaOH की मोलरिटी क्या होगी। यानी NaOH के दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन यहां उसकी कंसंट्रेशन कुछ और है, यहां कंसंट्रेशन कुछ और है। तो मिक्सअप करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये हमें बताना है। तो अब यहां पर बड़ा सिंपल सा फंडा देखो, कुछ NaOH तो यहां से आ रहा है, कुछ NaOH यहां आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो जितना NaOH यहां है, जितना यहां से आ रहा है उतना ही तो यहां होगा। मतलब अगर यहां NaOH के N1 मोल्स है, यहां NaOH के N2 मोल्स है, और मैं कहता हूं यहां NaOH के कुछ N फाइनल मोल्स है, तो ये N फाइनल किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली बात है N1 प्लस N2 के बराबर होगा। यहां अगर मान लो 10 मोल है, यहां 20 मोल है, तो यहां 30 होंगे, ऐड ही करोगे, क्योंकि मिक्स कर रहे हो तो गायब तो होगा नहीं सब्सटेंस, तो उतने ही रहेंगे। तो यहां पर आपको एक इक्वेशन बनानी है कि हां टोटल मोल्स जितने पहले थे मिक्सिंग के बाद भी उतने ही रहेंगे। मोल्स को इक्वेट करना है। अब कैसे इक्वेट करेंगे? तो यहां पर मान लो फाइनल मोलरिटी इसकी कितनी हो गई, m। ये m की वैल्यू आपको निकालनी है। ये सॉल्यूशन है 5 लीटर, ये है 15 लीटर, तो कह सकते हो कि ये वाला सॉल्यूशन कितने लीटर हो जाएगा, 20 लीटर।
अब मोलरिटी मुझे पता है तो मोल्स कैसे निकालते हैं, तो M1V1 ये मोल्स आ जाएंगे। M1V1 यहां NaOH के कितने मोल्स है प्लस यहां NaOH के कितने मोल्स है, तो M2V2 इक्वल्स टू यहां पर अगर मोलरिटी M है तो M इंटू 20 लीटर, एक तरह से V1 प्लस V2, इसका वॉल्यूम V1 इसका वॉल्यूम V2, तो यहां वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, ऐसे लिख सकते हो आप। बहुत सारी जनता इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेती है, सर M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है याद कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन क्या किया है वो समझ में आना चाहिए। तो अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 विच इज 20 इक्वल्स टू M, यानी 25/20 मतलब 1.25। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बदल गई, इसकी 2 थी इसकी 1, ऑब्वियसली मिक्स करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, ऑब्वियसली बात है, इसीलिए आंसर क्या आया 1.25। 1.25। लेकिन क्या हमेशा इक्वेशन मोल्स की टर्म में बनाओगे, कोई जरूरी नहीं है हमेशा इक्वेशन मोल्स की टर्म में बनाएं, ये जरूरी नहीं है। मोल्स की टर्म में भी बना सकते हो, मास की टर्म्स में भी बना सकते हो, मास की टर्म्स में भी आप इक्वेशन बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि इक्वेशन जो होगी वो हमेशा मोल्स की टर्म में ही होगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, 5 लीटर 2M NaOH प्लस 15 लीटर ही है, लेकिन यहां पर मैंने ले लिया 100 ग्राम पर लीटर NaOH। और अब आपको यहां पर जो बताना है ग्राम पर लीटर में आंसर देना है कि ग्राम पर लीटर में यहां डेटा क्या होगा। अब ग्राम पर लीटर में आपको बताना है। अब क्या करेंगे, तो इस बार हम मोल्स की टर्म में इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इस बार हम मोल्स की टर्म में इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इस बार हम मास से इक्वेट करेंगे। यानी यहां NaOH कितने ग्राम है W1 ग्राम, यहां NaOH कितना ग्राम है W2 ग्राम, तो यहां पर भी फाइनली NaOH उतना ही होगा। मान लेते हैं ये आंसर कितना है X, वॉल्यूम कितना हो गया 20 लीटर, लिख ही सकता हूं 5 लीटर प्लस। अब मास निकालो, तो मास कैसे निकलेगा, पहले यहां पर मोल्स निकलेंगे फिर मास निकलेगा। अब डायरेक्ट मास तो नहीं निकलेगा, मोल्स, तो मोल्स कितने हो गए यहां पर 5 इंटू 2, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स आए ये NaOH के, तो NaOH का मास कितना होगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो यानी इंटू 40, इंटू 40। ये किसका मास आ गया NaOH का। यहां पर NaOH कितना है, यहां पर NaOH कितना है, ब्रीड करो, 1 लीटर में NaOH कितना है 100 ग्राम, 1 लीटर में 100 ग्राम, तो 15 लीटर में कितना होगा 100 इंटू 15, 100 इंटू 15, समझ में आया। 1 लीटर में 100 ग्राम, यूनिटरी लगा रहा हूं, 1 लीटर में 100 ग्राम, तो 15 लीटर में कितना होगा 1500 ग्राम, इक्वल्स टू 1 लीटर में NaOH कितने ग्राम है X ग्राम, तो 20 लीटर में कितना होगा 20X। 1 लीटर में जितना NaOH है उसको लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लीटर में X ग्राम तो 20 लीटर में 20X ग्राम, 1 लीटर में 100 ग्राम तो 15 लीटर में
100 × 15 ग्राम। अब इसको सॉल्व करना है। 400 प्लस 1500 अपॉन 20, ये आपका आंसर आ गया। जो भी आ रहा है 1900 डिवाइडेड बाई 2, 20 यानी 95। रटना नहीं है बेटा, रटने से काम नहीं चलेगा। मयंक बेटा तुम तो पूछते ही रहो, जो मैं लिखता हूं वो वापस पूछ लिया करो, मैं बताता ही क्यों, है ना। तुम बेटा मयंक पुराने लेक्चर देखो तभी समझ में आएगा, नहीं तो जो भी यहां लिखा हुआ है तुम एक काम करा करो, जो मैं लिखता हूं उसके आगे क्यों लिख दिया करो, सर कैसे आया। तो इक्वे रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है कि अच्छा यहां से भी एनओएच आ रहा है, यहां से भी एनओएच आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। अब इसी में और क्या हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहां मोलरिटी, यहां परसेंटेज W/W, यहां मोलरिटी, यहां मोलरिटी, कॉम्बिनेशन कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। अल्टीमेटली जो इक्वेशन बनेगी, या तो यहां से भी मोल्स, यहां से भी मोल्स, यहां से भी मोल्स, या यहां से भी मास, यहां से भी मास, या यहां से भी मास, या तो मास की इक्वेशन बनेगी या मोल्स की इक्वेशन बनेगी, ये आपको देखना है। तो जो भी सॉल्यूट है उसके मोल्स, यहां से भी मोल्स और यहां से भी मोल्स। अभी और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं डाइल्यूट करने वाले, जैसे अब एक क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आपको देता हूं, थोड़ी लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन देता हूं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 m H2SO4 solution from 4 liter 5 m find volume of water required to produce 1 m H2SO4 फ्रॉम 4 लीटर 5 m। अब देखो यहां कंसंट्रेशन है ज्यादा, यहां कंसंट्रेशन है कम, इसका मतलब इसमें पानी डालोगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब उसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 लीटर 5 m H2SO4, इसमें हम क्या मिला रहे हैं, पानी H2O, मान लेते हैं कितने लीटर, V लीटर पानी मिला दिया, तो फाइनली सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 4 लीटर 4 प्लस V लीटर। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी चाहिए हमें, 1 m H2SO4। ये कितना चाहिए, 1 m। ऑब्वियसली ये 4 लीटर है, ये V लीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस V लीटर। अब फिर से इक्वेशन बना के आपको V की वैल्यू निकालनी है। अब आपको फिर से इक्वेशन बनाकर वॉल्यूम V निकालना है। लैंग्वेज है उसी को मैंने ऐसे लिख दिया, इसके मोल्स कितने, 5 × 4। क्या यहां से भी H2SO4 के मोल्स आएंगे क्या, ये तो प्योर वाटर है, तो यहां से H2SO4 के कोई भी मोल्स नहीं आएंगे, तो जीरो कर दो। यहां पर H2SO4 के कितने मोल्स है, अगेन मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, यानी 4 प्लस V। आंसर आ जाएगा कितना, 20 इक्वल्स टू 4 प्लस V, तो V इक्वल्स टू 16 लीटर। यानी कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, 16 लीटर। आयुष देखो, लॉजिकल क्वेश्चन होगा तो कुछ नहीं कहूंगा, बकवास क्वेश्चन होगा तो फिर बकवास रिप्लाई मिलेगा।
उसके लिए भी तैयार रहना, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि कितना पानी मिलाया जाए कि कंसंट्रेशन 5 लीटर से 1 लीटर 5 m से 1 m हो जाए, डाइल्यूट कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, यहां H2SO4 है, यहां नहीं है, इक्वेशन वैसे ही बन रही है, अभी भी वैसे ही इक्वेशन बन रही है। अरे मेरी गुरु, ये किसके मोल्स है? किसी ने लिख दिया, अभिषेक ने 0 क्यों, अभय ने भी लिख दिया। ये किसके मोल्स हैं? H2SO4 के। ये किसके मोल्स है? H2SO4। तो क्या यहां से भी H2SO4 आ रहा है क्या? क्या यहां से भी H2SO4 आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा तो 0 ही लिखूंगा। और क्या करूंगा, H2SO4 के मोल्स की इक्वेशन बना रहे हो, यहां से H2SO4 के मोल्स इतने हैं, यहां से H2SO4 0, यहां से H2SO4 के इतने मोल्स, हो गया काम खत्म। राइट। तो चलिए अब मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं। ये तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैंने दिए हैं, क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, चलिए करते हैं। बिल्कुल सही, फर्स्ट पार्ट का आंसर बहुत सही है। इतनी देर में कुछ बोल ही नहीं रहा था तो आवाज ही नहीं आ रही। सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो, वाह। चलो अच्छी बात है। किसी ने कुछ लिखा कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा, बट लास्ट में एक बट लिख दिया आगे, मुझे पढ़ा नहीं है। लेकिन जरूर लिखा उसने कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा, सब अच्छा, लेकिन लास्ट में एक बट। भाई श्रीधर ने लिखा है बहुत अच्छा पढ़ाते हो। सर अपना कांटेक्ट नंबर दे दो, अब भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब वेरी गुड क्वेश्चन, सॉल्यूशन का मास है, ये सब सॉल्यूशन का मास है भाई।
सॉल्यूशन का मास, ये भी सॉल्यूशन का मास, ये भी सॉल्यूशन का मास, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो चलो क्वेश्चन करो, हो गया, मेरी तारीफें बहुत हो गई आज के लिए, बस इतना ही काफी है। जल्दी से जल्दी करें क्वेश्चंस। सर आप इतने सुंदर कैसे हो? भाई। सर आप पहले कहाँ थे? तुम लोग तो बड़ा, ऐसे मत बोलो भाई, आंसू आ जाएंगे मेरे। यू आर हैंडसम। आप पहले कहाँ थे? चलो चलो, फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद नंबर लिख के, क्वेश्चन सॉरी थर्ड क्वेश्चन का आंसर 50/3 मुझे सही लग रहा है। यस 50/3 बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी बताओ, फिफ्थ का भी बताओ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मेरे हिसाब से ये तो सही लग रहा है, 50/3 आएगा। बिल्कुल सही। 50/3 अभी हम करेंगे वापस से, एक बार ये वाला पार्ट कर दो, थर्ड और फोर्थ फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। कोई पूछ रहा है कि व्हाट वाज वन स्पेशल फैक्टर इन चित्रांग मोडिया। बेटा देखिए, हर जगह सबसे जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो होता है डेडिकेशन। आप कितना सीरियसली, कितना ऑनेस्टली, कितना डिसिप्लिन में रहते हुए अपने टारगेट को अप्रोच करते हो। आपको देखो, दो चीजें पता होनी चाहिए कि आपका गोल क्या है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस गोल के लिए आपको कितनी एफर्ट्स लगानी होगी। दोनों चीजें आइडिया होना। आज मैं ये सोच लूं कि यार मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। बस ये सोचने से नहीं काम चलेगा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, उससे नहीं काम चलेगा। मुझे ये भी समझ में आना चाहिए कि यार मेरा गोल ये है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, और फिर डेडिकेशन के साथ, पूरी एफर्ट के साथ उसमें लग जाओ। तो जो आप पूछो ना, चित्रांग मूडिया या जो, ये बड़े ही कंसिस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली अपने टारगेट पे फोकस करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, एक ही फोकस होता है, बस वही आपको भी करना है। देन उसके बाद भी बता दूं, हर एक में देखो, आप एफर्ट्स लगाओ, धीरे 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 इंप्रूवमेंट होता है, बट हर एक में अपना एक नेचुरल इंस्टेंट भी होता है। आज वही वाली बात है, जैसे वो कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर को कहो कि तुम, जैसे वो कहते हैं ना कि यार वो इंजीनियर क्यों नहीं बना, वो तो बड़ा टैलेंटेड था। तो हर एक का अपना एक इंस्टिंक्ट होता है। कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा बिजनेस करता है, कोई अच्छा इंजीनियर है, कोई अच्छा डॉक्टर है। तो हर एक का अपना अपना तरीका है बेटा। बट कोई भी अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल जो है वो तभी है जब वो अपना 100% देता है। चाहे आप में कितना भी टैलेंट हो, आप सोचो नहीं सर मैं तो आराम करूंगा, बिल्कुल कुछ काम नहीं करूंगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। आप चाहे गाना गा रहे हो, आप चाहे डांस कर रहे हो, आप चाहे गिटार बजा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, चाहे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आज अच्छी हाइट पे जा, क्रिकेट अच्छा खेलते हो, फुटबॉल अच्छा खेलते हो, वॉलीबॉल अच्छा खेलते हो, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट।
ये थोड़ी केवल इंजीनियर्स बन के, बट हाँ, बहुत डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा आपको, बहुत डेडिकेटली आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। चलिए, इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? 250, बिल्कुल सही। इसका आंसर है 250 ppm। थर्ड पार्ट का आंसर भी बताओ। चलो ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं। करना अभी भी वही है, मास से इक्वेशन बनानी है। यहीं पर लिख देता हूं मैं यार, अलग कलर से लिख देता हूं, शायद दिख जाए। रीड करो, 100 ग्राम में 20 ग्राम, तो 500 ग्राम में कितना होगा? 100 ग्राम लिख दूं डायरेक्ट। 100 ग्राम यहां से NaOH मिलेगा, प्लस कैसे? 100 ग्राम में 20, तो 500 ग्राम में 5 टाइम्स। 100 ग्राम में 15 ग्राम, तो 1000 ग्राम में कितना होगा? 150 ग्राम। यहां पर कितना हो गया? ये 1500 ग्राम मास हो गया। 100 ग्राम में मान लो x ग्राम है, 100 ग्राम में x, तो यहां पर ये 15x आ जाएगा। तो 250 अपॉन 15, यानी आंसर x की वैल्यू 250 अपॉन 15। यस, सही। यहां से NaOH का मास, यहां पर NaOH का मास, और यहां पर भी NaOH का मास। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, 1500 अपॉन 100, ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो। यूनिटरी लगा रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, केवल यूनिटरी लगा रहा हूं। इसकी बात करें, फिर से यूनिटरी लगाओ। 10 की पावर 6 ग्राम में, यहां यूनिटरी क्या लगेगी? 10 की पावर 6 ग्राम में KOH कितना है? 400 ग्राम। 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम का मतलब क्या? ग्राम में कन्वर्ट करो, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करो? ग्राम में। तो 10 की पावर 5 ग्राम में कितना होगा? 400 ग्राम अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 5। चाहो तो कह सकते हो 40 ग्राम। यहां KOH कितना है? 40 ग्राम। यहां KOH कितना है? 40 ग्राम। यहां इक्वेशन क्या बनेगी? 10 की पावर 6 ग्राम में 200 ग्राम, तो 3 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम में कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 5, तो यहां पर ये आ गया 60 ग्राम। यानी टोटल हमारे पास KOH कितना हो गया? 40 ग्राम यहां से, 60 ग्राम यहां से, टोटल हो गया KOH 100 ग्राम। अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहां टोटल वेट कितना हो गया? 400 किलोग्राम। तो ppm में कंसंट्रेशन क्या होगी? KOH कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम KOH है, कितने ग्राम में? 4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 6, यानी 250। केवल यूनिटरी लगा रहे हैं भाई, केवल यूनिटरी लगा रहे हैं। समझ में आया क्या किया मैंने? नहीं तो x मान के भी इक्वेशन बना सकते हो। मैंने x मान के इक्वेशन नहीं लिखी, x मान के भी कर सकते थे। लास्ट पार्ट का आंसर, फिफ्थ का 40। सब कुछ सही है बेटा, कोई गलती नहीं, सब कुछ सही। फोर्थ क्वेश्चन को चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो,
यहां से आया 40 ग्राम, यहां से आया 60 ग्राम। यहां मान लेते हैं पीपीएम में कंसंट्रेशन कितनी है, एक्स एक्स मान ली, और 400 ग्राम। तो x अगर पीपीएम में है तो x 10⁻⁶ ग्राम में x ग्राम, तो 4 × 10⁻⁵ ग्राम में कितना होगा, यही सॉल्व करना है। तो 100x/10 × 4, तो x इक्वल्स टू 250। ये NaOH, ये KOH का मास, ये भी KOH का मास, और ये भी KOH का मास। यहां पर भी चाहो तो इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, क्या था यहां पर, 400 पीपीएम यानी 10⁻⁶ ग्राम में 400 ग्राम, तो 10⁻⁵ ग्राम में कितना होगा। लास्ट वन, यहां से इसका आंसर क्या आ रहा है, 47.5 क्या आ रहा है बताओ, इसका आंसर क्या है। 55, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, 55/2, 47, 35% भी दिख रहा है, 35%, 55/2, 47.5%, अलग अलग आ रहा है। चलिए करते हैं फिर, छोटा कर देता हूं मैं इसी को, है ना। यहां से HF का मास 100 ग्राम में 40 ग्राम, 100 ग्राम में 40 ग्राम, तो 500 ग्राम में इतना, ये HF का मास आ गया। यहां से 100 ml में 60 ग्राम, तो 200 ml में कितना होगा, 100 ml में 60 ग्राम, तो 200 ml में इतना होगा। अब यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसे इसको सॉल्व कर लो, 5 तो ये कितना हो गया 200 ग्राम, ये कितना हो गया 120 ग्राम। अब ये 500 ग्राम है, ये 200 ml है, तो इसको पहले डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, तो 200 ml इंटू 1.5, 300 ग्राम, तो यहां मास कितना हो गया 500 प्लस 300 ग्राम, यानी 800 ग्राम। कितना, 800 ग्राम। अब मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी है, x, तो 100 ग्राम में x ग्राम, तो 800 ग्राम में यानी 8x, तो x इक्वल्स टू 320/8, यानी आंसर इज 40। कुछ गलत किया क्या, नहीं यार। सब सही है भाई। डेंसिटी से इसका मास निकाला 200 इंटू 1.5, 300 ग्राम से मास निकाल लिया आपने। सब सही है। चलिए प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। अरे बेटा करना है यार, सब सही है, यूनिटरी ढंग से लगाना। सब सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी चलो, मेरी सुंदरता का राज भी बताऊंगा, अभी तो क्वेश्चन करो तुम।
तो अब आपको करना है 1 to 10 तो पहले किया था। तो 11 से लेके 21 तक। इलेवन से लेके 21 तक। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अरे बेटा क्यों होगा भाई, क्यों होगा? ये W/V है, W/V। तो 100 ml में 60 ग्राम, तो 200 ml में 120 ग्राम ही होगा। W/W नहीं है, W/V ही है। यूनिटरी लगाओ। 100 ग्राम में 40 ग्राम, तो 500 ग्राम में कितना होगा? 40/100 × 500, यही तो होगा। काहे को परेशान हो रहे भाई, हैं? डेंसिटी क्यों दी? तो बेटा यहां पर फिर इसका मास निकालना पड़ेगा ना, 500 ग्राम प्लस 300 ग्राम, तब जाके ये 800 आया। उस वहां जरूरत पड़ेगी, समझ में आया? चलिए होमवर्क मैंने दे दिया है। होमवर्क क्वेश्चन करो, टेस्ट की तैयारी करते रहो। ये ज्यादा नहीं दिया, बहुत कम है। मॉल कॉन्सेप्ट की शीट को बार बार करना है, याद करना। कम से कम हर क्वेश्चन 2 बार, और जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं उनको 3 3 बार। जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं उनको 3 3 बार। अदरवाइज बाकी सार कुछ नया नहीं है, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करो, उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करो, ढंग से करो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, यही डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।